दोस्तों मैं रघुवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी क्लासेस पर। तो दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं का योग। जो लगातार प्राकृतिक संख्या एक्स प्राकृतिक संख्या होती है उसका योग निकाल लेंगे, ठीक है। तो कल हमने किया था कि लगातार जो एक्स प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है वो हम निकालते कैसे हैं। एक्स निकालते कैसे हैं, एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1/2 कर हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते थे। दोस्तों प्राकृतिक संख्या मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चलेगी, ठीक है। जीरो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं गिनी जाती है, तो जीरो हमेशा क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है। जिन संख्याओं में जीरो काउंट होता है क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों कल हमने क्या किया था कि 20x बराबर हमने 20 लिखा था, मतलब कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला था। तो अब हम आगे करेंगे। देखो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग निकालना होता है वो होता कैसे है। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे, ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं चल रही है और योग होगी। तो क्या मैंने क्या बताया था, योग हमेशा क्या प्लस को दर्शाता है। योग हमेशा क्या दर्शाता है, प्लस को। योग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। योग का अर्थ क्या होता है, तो योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि लगातार एक्स प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो लगातार एक्स का मतलब होता है कि आप 50 ले रहे हो, 100 ले रहे हो, 200 ले रहे हो, 250 ले रहे हो, 500 ले रहे हो, आप कितनी ही प्राकृतिक संख्याओं का योग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बिल्कुल ही छोटी सी संख्या लेकर देख लेते हैं कि x बराबर 4, मतलब कि लगातार हम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल कर देख लेते हैं। आप कहोगे सर जी ये तो बिल्कुल ईजी है, इसे तो हम कैलकुलेशन कर ही काट लेंगे। तो दोस्तों आगे भी अगर मान लो मैंने 50 करवा दिया, 70 करवा दिया, उसका प्राकृतिक योग कैसे निकालोगे। तो पहले आप समझ लो, फिर उसके बाद आप खुद निकालना ही सीख जाओगे, ठीक है। तो पहले देखो क्या बोला मैंने, क्या बोला है कि लगातार चार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो दोस्तों इसे लिख लो कि लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे वो देखो। वैसे तो आप बिल्कुल काउंट कर लिए होंगे कि 1 3 कितना हो गए, 3 और 3 3 6 और 4 10 हो गए, ठीक है। लेकिन आपको कैसे बता 10 हो गए, ये तो ठीक है, लेकिन आप सूत्र से करो, सूत्र से 10 आएगा कि नहीं आएगा। लगातार 4 हैं तो 4 प्लस 1/2। तो ये मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट आपको अगर सोल्व नहीं करना आता तो आपको पहले बोर्ड मास का नियम पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल पता चल जाएगा सबसे पहले ब्रैकेट ही सोल्व क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखो ये कितने हो गए, 5, ठीक है। तो 4 × 5/2, 2 से 4 कितनी बार गया, 2 बार। तो 2 × 5 तो क्या होगा, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आ रहा है, 10। देखो दोस्तों ये तो बिल्कुल छोटी सी मैंने काउंसलिंग मतलब कि काउंट किया है सिर्फ 4 तक ही। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको कर दिया कहाँ तक, 100 तक कर दिया कि 100 तक बताओ, तो x बराबर क्या हो गया, 100। देखो दोस्तों घबराओ मत कि x क्या है। x मतलब कि वो संख्या है जो आपको दी हुई है। जैसे कि कह दिया कि 100 लगातार 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ऐसे करेगा जैसे कि 1 फिर +2 फिर +3 फिर +4 +5 +6 +7 ऐसे ऐसे प्लस कर +99 और प्लस में 100 ऐसे करने, ठीक है। तो हम इसी ही सूत्र पर पुट ऑफ करेंगे। तो x का मान क्या है हमारे पास, 100। तो क्या करेंगे,
100 प्लस 1 और अपोन में क्या कर देंगे 2। तो ये तो दोस्तों कितना हो जाएगा 101 और 100, तो क्या होगा 101 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100 मल्टीप्लाई 101 वो 101 और बटे में कितना हो जाएगा 2। 2 को 100 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 50, आधा ही होगा। 50 दूनी 200 ही तो होते हैं, तो 2 बार ही काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, अब क्या करोगे 50 मल्टीप्लाई 101। तो 101 का अगर मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर करोगे तो आप एक बार थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाएं कि हमारे पास जीरो भी है नहीं। तो क्या करोगे 101 मल्टीप्लाई 5, 101 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो क्या आएगा 5 वन जा 5 और 5 को जीरो से करोगे जीरो और 5 वन जा 5, तो क्या आ गया ये 505। लेकिन हमारा जीरो भी बच ही रहा है, तो जीरो हमें यहाँ पर पुटअप कर दिया, तो क्या वो हो गया 5050 आंसर आ गए। ठीक है, आप काउंट कर कर देख लेना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 8 9 ऐसे 100 तक आप प्लस कर लेना, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो क्या होगी लगातार x प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो अब आगे करेंगे वो क्या होगा लगातार x प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों यहाँ सिर्फ योग रहेगा और अगला अब हमारा जो चलेगा वो क्या चलेगा, वो हमारा चलेगा वर्गों का योग। ठीक है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये रहा, तो यहाँ पर क्या दे रखा है लगातार x तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। दोस्तों वर्गों का योग मतलब होता है कि स्क्वायर, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर। अभी क्या कर रहे थे तब हमने क्या किया था, लगातार x प्राकृतिक संख्याओं का सिर्फ योग किया था। योग क्या था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है वर्गों का योग, वर्गों का योग में क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी तो क्वेश्चन आ जाता है स्क्वायर। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर हमको निकालना होगा तो हमारा सूत्र क्या रहेगा, ये क्या होगा x प्लस में 1। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा सूत्र। दोस्तों इन्हें याद रखो, 4-5 सूत्र है, इन्हें याद रखना, इनसे ही आप इन सवालों को बिल्कुल ईजी से कर सकते हो, नहीं तो और कोई तरीका तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने कह दिया कि लगातार x तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखो दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें क्या होगी, हम ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे, सिर्फ हम लेंगे कहाँ तक, लगातार 2 नंबर तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो 2 नंबर की लेनी है तो x का मान क्या होगा हमारा 2। ठीक है, तो रख लो 2 ब्रैकेट बंद 2 प्लस 1। ठीक है, 2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, और आगे जो सूत्र है ये क्या है, देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा सूत्र क्या है 2 प्लस 1 और आगे क्या करेंगे उसमें 2 तो है ही, और यहाँ पर क्या x की जगह क्या रख देंगे फिर 2 रख देंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे प्लस 1 और अपॉन में क्या कर देंगे 6। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों अभी रुको 1 मिनट, बिल्कुल ही इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। ठीक है, देखो सूत्र आपका बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, देखो आप इस सूत्र को याद रख लो, क्या है x ब्रैकेट बंद x प्लस 1 और फिर आगे क्या है ब्रैकेट बंद 2x प्लस 1 और अपोन में क्या है 6। ठीक है, इसको मान हम रखेंगे सिर्फ 2 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का। x बराबर क्या रखा हमने 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 अपोन में 6। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या रखेंगे इस पर, यहाँ पर रखेंगे x बराबर क्या रखेंगे 2 ब्रैकेट बंद 2 प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर क्या करेंगे ब्रैकेट,
फिर करेंगे 2, x का मान कितना है 2, फिर क्या करेंगे प्लस, फिर क्या करेंगे 1 अपॉन में क्या करेंगे 6। तो दोस्तों ये दोनों को काउंट करेंगे तो क्या होगा 3, ठीक है। और इनको पूरे के पूरे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5। तो दोस्तों सीधा सीधा निकल के हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास निकल के आ गया 2 × 3 और × 5 और बटे में क्या हो गया हमारा 6। तो दोस्तों 2 3 जा क्या होगा 6, तो यहाँ पर इसे 6 ही लगेगा, 6 से 6 क्या होगा कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 5। तो दोस्तों इसे वैसे भी काउंट कर कर देख लो, 1 का स्क्वायर का मान क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर का मान क्या होता है 4। तो 1 और 4 क्या हो गए 5, तो यहाँ पर भी 5 आ रहे हैं, यहाँ भी 5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लगातार x तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा है, ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ ही लिख लो इसे 2x + 1 और ब्रैकेट बंद और भाग में 6, ठीक है। ये है पूरा का पूरा, ठीक है। आगे समझाने की ज़रूरत है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरत होगी, लेकिन आपको अगर करना है, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करवा देता हूँ कि आप उसे होमवर्क करना। होमवर्क क्या करना है आपको, करना है x बराबर में आपको ले लेना है 20 कि लगातार x तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करना है 20 तक। जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते करते आपको 20 तक के स्क्वायर पर चलना है, ठीक है। तो ये काउंट करना है। तो दोस्तों वैसे काउंट करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। इस सूत्र पे पुट अप करोगे तो x का मान आपको क्या रखना है, जहाँ भी x दिखे आपको कहाँ क्या रखना है, वहाँ पर 20 रखने हैं, 20 रखने हैं, ठीक है। 20 रखोगे आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। देखो करा कर दिखा देता हूँ, अभी इसे कराऊँगा तो 20 + 1 ब्रैकेट बंद क्या आ जाएगा 2 × 20 + 1 ब्रैकेट बंद और यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो दोस्तों यहाँ क्या हो गया 20 हो गया 40 और वही 1 41 और 41, तो यहाँ पर हो गए मल्टीप्लाई तक के, ठीक है। इस साइड गए 41, ठीक है। और इस साइड में क्या करोगे 21 और क्या करोगे 20, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा 20 21 × 41, यहाँ पर क्या है 6 7 7 3 जा 21 और 2 3 जा 6, ये आ गया, कट गया। यहाँ 2 से इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या होगा 70 को क्या करेंगे 41 से मल्टीप्लाई, तो 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 की मल्टीप्लाई 41 से करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 और 0 हमारा था ही, तो क्या आ जाएगा 2870 आप इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर गुणा में कोई दिक्कत हो तो आप गुणा सही कर लेना, ठीक है। क्या है जल्दबाजी में गुणा में अगर गलती हो जाए तो आप इसका आंसर सही कर लें, लेकिन हम इसका आंसर तो यही आएगा, ठीक है। और देख लेना, ठीक है। मैंने आपको समझाया बिल्कुल सही है, ऐसे ही आपको आंसर काटने हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो आगे हमारा क्या होगा, तो दोस्तों आगे आप खूब कर लेना, ठीक है। अगला हमारा है लगातार x तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। दोस्तों लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग भी हमने कर लिया, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अब हम कर रहे हैं। तो दोस्तों घनों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये सूत्र रहेगा, ठीक है। ये सूत्र हमारा वेकव्य से में जो योग करना है, बस क्या है इसमें अंतर एक थोड़ा सा आ गया, जैसे कि x + 1 अपॉन में क्या था ये 2 था, हमारा यही था लगातार x प्राकृतिक संख्याओं का योग, और ये हमारा
क्यूब है, तो क्यूब करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो दोस्तों यही आपका सूत्र रहेगा। अब पुटअप करके देख लो इस सूत्र में जो भी ये दिए हुए मान, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 तक ही लेते हैं, तो 2 तक लेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। टोटल हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 9। दोस्तों अगर इस सूत्र से 9 आ गया तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलो दोस्तों करते हैं। तो x का मान हमारा क्या है, तो x का मान हमारा है 2, ठीक है दोस्तों। x का मान हमारा क्या है, x का मान है हमारा 2। तो क्या रखेंगे, 2 2 प्लस 1 अपॉन में 2। तो इसे करो तो यहाँ पर ये ब्रैकेट वाली संख्या क्या आ गई, 3। तो 2 से 2 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा निकल कर, 9। दोस्तों समझ में आया होगा कि 9 कैसे आ गया। सिर्फ कुछ नहीं किया मैंने, इस सूत्र में वैल्यू पुट करी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप करोगे, एग्जाम्पल लो। देखो अगला एग्जाम्पल में आप करोगे तो आप ले लो, जैसे कि मान लो मैंने 10 तक करने हैं, तो 10 तक के अगर लगातार x तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर काटना है तो मैंने 10 का काटना है, 10 तक की संख्याओं का काटना है। तो देखो दोस्तों 10 तक की संख्याओं का मैंने काटना है, तो 10 और यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर क्या किया, 10 प्लस 1 अपॉन में क्या किया मैंने, 2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो गया, 11 और यहाँ पर क्या होगा, इसे मैंने काट दिया 5 से, ठीक है, कट गया 5 से, बिल्कुल कट गया। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 5। तो ये क्या हो गया, 5 5 11 5 जा 55, ठीक है। तो 55 तक तो हमारा आ गया है, ठीक है। तो 55 के बाद हम क्या करेंगे, 55 का, तो 55 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हमारे 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, ठीक है दोस्तों। कर कर देखना ना, बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 55 को आप करोगे तो 55 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 55 करोगे तो क्या होगा, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 और 2 27। फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर कर फिर क्या देखोगे, वही 5 7 और 2। तो करोगे तो 5 2 और ये क्या हो गया, 9 10 और ये क्या हो गया, 3, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3025 आंसर, ठीक है। ओके दोस्तों, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है, तो दोस्तों ये तो हमारा है सूत्र सम संख्याओं का योग निकालने के लिए, ठीक है। और जो ये हो है, ये x बराबर में n अपॉन में 2, तो ये हमारी क्या होगी, x का मान निकालने के लिए कि कितनी संख्याओं का पूछा है। तो ठीक है ना दोस्तों, अगर मान लो मैंने कह दिया कि आप ये बताओ कि 4 तक लगातार n तक की सम संख्याओं का योग। दोस्तों n तक की का मतलब पूछा है कि n की कितनी संख्या है, जैसे ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कर कर n तक की पूछिए। लेकिन दोस्तों n को हम, जैसे आपको पूछ ली जाए कि लगातार 4 सम संख्याओं का योग निकालें, तो आपको 4 सम संख्याओं का योग आप 4 थोड़ी लोगे, 4 सम संख्याओं का 4 थोड़ी होता, 4 का होता है 2 4 6 8। 4 का पूछा है तो आप 4 को क्या लिखोगे, 8 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे बिल्कुल। लेकिन n तक की अगर पूछा है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा सीधा लगातार क्या पूछेगा, 4 संख्याओं का योग। तो n तक की संख्याओं का योग। तो दोस्तों 4 तक की का पूछा है तो 4 बटे में क्या कर देंगे, तो 4 क्या है, 4 हमारी है 8,
ठीक है। n की संख्या जो क्या है हमारी 8, 8 में क्या 2 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगी हमारी 4 निकल कर आ जाएगी संख्या। ठीक है, ठीक है। तो 4 निकल कर आ जाएगी। देखो दोस्तों, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा बिल्कुल भी, अब समझाता हूँ। देखो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो देखो ये देखो x x √1 प्लस x अपॉन में 2। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अगर आपको देखना है, ठीक है, तो आप ये बताओ कि मैंने अभी बोला है कि 4 लगातार n तक की सम संख्याओं का योग। n तक की मतलब कि लगातार 4 तक की सम संख्याओं का योग, मतलब कि 4 तक की सम संख्याओं का योग, मतलब 2, 4, 6 और 8। यही पूछा है कि लगातार 4 तक की सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो 4 जो है वो क्या है, n है, जो क्या है हमारी लास्ट डिजिट 8 है कि नहीं है भाई। 4 का ही तो पूछा है कि लगातार सम संख्या, मतलब जो है 4 सम संख्याओं का योग। तो 4 क्या है, 2, 4, 6, 8, 8वीं संख्या है, मतलब 8 है वे। तो 8 को अगर हम इस वैल्यू में n को रख देंगे तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। 8 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमारा जो x का मान निकल के आएगा वो क्या आएगा हमारा 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो आगे चलो 4 आएगा, ठीक है, हमारी बात बिल्कुल समझ में आ गई इतनी कि 4 आएगा। तो हम देखेंगे कि लगातार जो 4 संख्या है उनका योग कितना हो रहा है। तो देखो काउंट करो, 2, 4 क्या हुआ, 6, 6, 6, 12, 12 8, 20। तो आप देखो कि 20 इस वैल्यू से आएगी कि नहीं आएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर क्या आई थी हमारे पास 4। तो 4 ब्रैकेट बंद 4 प्लस 1 अंडर रूट और बटे में कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस सूत्र में बटे में कुछ है ही नहीं। तो अब देखो करो 4 और इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 5। तो 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो भी आंसर 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि लगातार, मैंने कह दिया लगातार 4 तक की सम संख्याओं का दोस्तों 4 तक की मतलब कि 2, 4, 6 और 8, 4 ही तो संख्या हुई है। आप काउंट करो 2, 4, 6 और 8, कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 4 ही तो है। और लगातार है कि नहीं है, सम संख्या देखो लगातार है कि नहीं। 2 के बाद क्या आती है 4, 4 के बाद क्या आती है 6, 6 के बाद क्या आती है 8, बीच में जो रह जाती है वे क्या है, वे है विषम संख्या। ठीक है, वे होगी हमारी विषम संख्या। तो दोस्तों बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, इसी वैल्यू से बिल्कुल करना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल छोटे हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं। अगर आप इनको बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी। ठीक है, तो देखो लगातार n सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो लगातार n संख्याओं का योग। तो दोस्तों लगातार 10 सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो लगातार क्या पूछा है, 10 सम संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, तो लगातार 10 संख्याओं का योग क्या होगा, 2, 4 और क्या हो जाएगा आपका 2, 4 और 6, 8 और 10, ऐसे ऐसे आप कर कर चल जाओगे तो लगातार 10 की क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, 20 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इसमें हमें ये नहीं दिया है कि लगातार इतनी संख्याओं का। दोस्तों इसमें हमें क्या दिया गया है, तो लगातार हमें 10 तो दे ही दिया दोस्तों, लगातार जो है हमें वो 10 तो हमें दे ही दिया कि मतलब कि तब वो सूत्र देखो, इसको आप n मानो यहाँ पर या x प्लस 1 n मानोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लेकिन इसमें लगातार 10 सम संख्याओं का योग। दोस्तों काउंट करो 10 सम संख्या कितनी होती है, 10 सम संख्याएं हमारी 20 तक आती है। लेकिन 20 को अगर मैंने क्या पूछा बोला था कि n सम संख्याओं का योग मतलब कि 20 था, 20 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 ही आएगा। तो यहाँ पर 10 पूछा है तो यहाँ 10 रखो, 10 प्लस 1। ठीक है, तो क्या करोगे 11,
11 मल्टीप्लाई 10 तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 110 आंसर आ जाएगा निकल कर। ठीक है, तो दोस्तों लगातार सम संख्याओं का योग भी आ गया आपको निकालना। ठीक है, अब चलते हैं लगातार। अगला क्या है हमारा कि लगातार एन विषम संख्याओं का योग। देखो दोस्तों, मैंने सम संख्या बताई थी, विषम संख्या बताई थी। देखो बताता चल रहा हूँ, आगे रिपीट हो रही है वही संख्याएं। ठीक है, तो विषम संख्या क्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 ऐसी होती है विषम संख्या। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, लगातार एन विषम संख्याओं का योग का जो सूत्र होगा वो क्या होगा हमारा एन स्क्वायर। ठीक है, तो लगातार 5 विषम संख्याओं का योग, तो लगातार 5 विषम संख्या 1 2 3 4 5 इतने तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, इसे वैसे ही काउंट कर कर देखो, 1 3 4 4 5 9 और 9 9 कितने हो गए 18 और 7 तो कितने आ गए आपके 25 हुए कि नहीं, 25 हुए कि नहीं, पहले मेरे को ये बताओ हुए। तो अब हमें इस सूत्र में है इसे पुट करना है। ठीक है, तो देखो इसी में ही पुट अप करेंगे, बिल्कुल 25 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों क्या बोला है, 5 विषम संख्याओं का योग। दोस्तों 5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर आपका 25 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये सही है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, आपको लगातार 10 विषम संख्याओं का योग पूछे तो आप 10 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, काट कर देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, घबरा। तो दोस्तों अब करते हैं हम लगातार n विषम संख्याओं का योग। दोस्तों सम संख्याओं का योग भी कर लिया, अब करेंगे हम n विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो n विषम संख्याओं का योग देखो, इसका सूत्र रहेगा क्या, n स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर भी बोल सकते हो या इसे एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों लगातार विषम संख्याएं क्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 ये ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जिसमें दो से विभाजित नहीं होगी वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएगी, ओड नंबर कहलाएंगी। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है, इसमें देखो, इसमें 1 3 और 5 मैंने 5 तक की ही ले लिया कि लगातार n विषम संख्याओं का योग, मतलब कि 3 संख्याएं, 3 ही तो संख्या हैं। आप कहोगे सर जी 5 संख्या है, हमें तो 5 दिख रही है कि लास्ट की जो डिजिट है वो 5 है, लेकिन संख्या देखो, संख्या क्या है 1 3 और 5, मतलब 3 संख्या कि लगातार n विषम संख्याओं का योग, तो 3 संख्या है, तो 3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 9। और इसे काउंट भी करो, 1 3 4 और 5 9, दोस्तों 9 हो गया आंसर। अब इसे आप जैसे कह रहे हो कि हम सर जी अगर दे दिया कि लगातार जो है वो पाँच नंबर तक की जो विषम संख्या है उनका योग बताइए। दोस्तों यहाँ 3 ना देकर इसे क्या दे देंगे कि 5 तक। तो दोस्तों इसे कैसे काउंट करोगे, तो इसका एक सूत्र होगा, क्या होगा, n प्लस में 1 अपॉन में 2 और इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करो, तो क्या दे रखा है, जैसे इसमें लगातार 5 विषम संख्याओं का योग, ये तो दोस्तों एग्जाम्पल अलग है। तो यहाँ देखो, यहाँ 5 तक का है, तो यहाँ क्या करेंगे n के बराबर 5 प्लस में क्या रखेंगे 1 और क्या कर देंगे 2 और इसका क्या कर देंगे अंडर रूट। तो दोस्तों ऊपर क्या संख्या होगी 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा इसका 9। तो दोस्तों यहाँ भी तो 9 ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दिया। जैसे कि मान लो किसी ने कह दिया कि भाई, जैसे एग्जाम्पल ही आ गया, आपका एग्ज़ाम में आ गया क्वेश्चन कि हमें लगातार जो विषम संख्या होती है उसमें 9 तक की संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो 9 तक कैसे कि 1 3 5 7 और 9 तक। और एक दूसरा होता है, उसमें क्या होता है कि लगातार 5 विषम संख्याओं का योग, जैसे कि यह पूछ ले लगातार 9 विषम संख्याओं का योग, लगातार 9, यहाँ तक तो कहाँ तक हुई है, यहाँ तक तो हुई 1 2 3 4 5, तो 6 7 8 और 9। दोस्तों अगर 9 तक करें तो 9 को हम 17 लेंगे, मतलब कि
और अगर सिर्फ पूछे कि 9 तक ही, तो 9 तक ये लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में भी देखो दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि लगातार जो n विषम संख्याओं का जो योग होता है उसमें जो 9 है, 9 तक सिर्फ 9 तक की विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो 9 तक है तो वही सूत्र लग जाएगा n+1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 वाला। तो 9 n की जगह 9 और +1 और अपॉन में क्या कर देंगे 2। तो ऊपर क्या हो गया दोस्तों, ऊपर क्या हो गया 10 और इसका ब्रैकेट क्या कर देंगे स्क्वायर, क्यों यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो ऊपर क्या हो जाएंगे 10 और 10 को 2 से भाग देंगे तो 5। तो क्या आंसर आ जाएगा निकल कर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आएगा। आप देखो इसे एक बार चेक कर भी देखो कि यही आएगा या दूसरा आएगा। तो आप अभी देखो, अभी बताता हूँ मैं आपको, आपका ये भी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ देखो 1, 3, 5, 7 और 9, इनको काउंट करो। काउंट करोगे तो 4, 9 हो गए, 9, 9, 18 और 5, 7 क्या हो गया 25, और 25 भी तभी हमारा आंसर था, ठीक है दोस्तों। और अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, इस एग्जाम्पल को भी हम समझेंगे कि ये एग्जाम्पल भी क्या है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में दे रखा है लगातार 5 विषम संख्याओं का योग। लगातार 5 विषम संख्या कैसे हुई देखो, 1, 3, 5, 7 और 9, ये क्या है लगातार 5 विषम संख्या है कि नहीं है। तो क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि लगातार या तो पूछ लेगा कि 5 विषम संख्याओं का योग, या आपको पूछ लेगा कि बताइए 9 तक या 11 तक या 18 तक या 21 तक या 24 तक, ऐसे 24 तो नहीं, जैसे कि 25 तक पूछ ले कि 25 तक की विषम संख्याओं का योग। तो आपको वो नहीं करना है कि ये ऐसे ही कर दो, जैसे एग्जांपल दे लगातार 25 विषम संख्याओं का योग नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 25 तक की विषम संख्याओं का योग क्या रहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को गौर से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी इसमें 2 निकल के आए सीधा सीधा। पहला क्या था कि लगातार 5 विषम संख्याओं का योग, तो लगातार 5 क्या है 1, 2, 3, 4, 5 ये हैं। और मैंने एक दूसरा क्वेश्चन बोला था कि लगातार की जगह मैंने बोल दिया कि 9 विषम संख्याओं का योग 9 तक की, सिर्फ 9 तक की, मतलब कि ये 9 तक की। हमें ये नहीं दे रहा कि लगातार कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। जैसे कि आपको कोई और आंसर दे दे, जैसे कि 45 दे दे, तो आपको ये थोड़ी बताएगा कि लगातार 5 विषम संख्या है या ये कितनी विषम संख्या है, वो बस ये दे देगा आपको। आजकल क्वेश्चन क्या है कि थोड़े अलग से आ रहे हैं, अलग से ऐसे ही आ रहे हैं कि बताइए कि विषम संख्याओं में जो 45 है वहाँ तक का योग क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको n+1 अपॉन में 2 वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है, और ब्रैकेट, ठीक है। तो आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा संख्या पत्ती यहाँ पर क्लियर होती है। तो दोस्तों आगे जो अब हम करेंगे वे हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे कि आपने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, ठीक है दोस्तों। आगे रहेंगे बिल्कुल वे क्वेश्चन होंगे जो 2018, 2019 और 2020 में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि आज के जो प्रश्न थे आपको आसानी से समझ आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा चैनल है जो सुभाष स्टडी क्लासेज है, और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए।